ये देखिए। अरे ये तो बहुत महंगे मोबाइल और टैब है। हाँ, ये दो काव्या और रिद्धि के लिए और ये दो हमारे लिए। और ये किसके लिए लाई? ये आपकी बहन के लिए। पर क्यों? अरे रक्षाबंधन आने वाली है तो आपको आपकी बहन को गिफ्ट तो देना पड़ेगा, तो ये मैं ले आई। अरे पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? ओहो, अब आप मुझे मत सिखाइए कि कहाँ खर्चा करना है और कहाँ नहीं। और वैसे भी हम कमा किस लिए रहे हैं? खर्चा करने के लिए। मम्मा, हाँ, रक्षाबंधन नजदीक है और आपने राखी भी नहीं खरीदी। किसने कहा कि मैंने राखी नहीं खरीदी? रुको, ये देखो, इसमें बहुत सारी राखियां हैं। बेटा, इनके अलावा मैंने और भी 10 चांदी की राखियां बनवाने को दी है जो 2 दिन में आ जाएगी। करिश्मा, हाँ, तुम्हारे कितने भाई हैं? एक। और रिद्धि के? इसका भी एक ही है। तो फिर इतनी सारी राखियां लाने की क्या जरूरत थी? अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगी तो मैं ज्यादा ले आई। करिश्मा, थोड़ी बहुत और इतनी सारी में बहुत फर्क होता है। बेवजह खर्चा करने में तो बहुत आगे है। तेरी इस आदत की वजह से कभी हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। बस हमेशा डांटते ही रहते हैं मुझे। मम्मा, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतनी सारी राखियां थोड़ी हम बांधेंगे। बेटा, अब तू ना अपने पापा की तरफदारी मत कर, जा। बाप रे काव्या, ये सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इसलिए इन्हें मैं निकाल रही हूँ। ये भी पुराने हो गए हैं। करिश्मा, ये इतने सारे कपड़े ऐसे क्यों इधर डाले? अरे मैंने काव्या के लिए कल ही बहुत सारी शॉपिंग की है तो पुराने कपड़े निकाल रही हूँ। पर तूने तो इसके लिए पिछले महीने ही नए कपड़े लिए थे, तो उनका क्या? जब रक्षाबंधन पर सभी नए कपड़े पहनेंगे तो मेरी बेटी क्या सबका मुंह देखेगी? इसलिए कल ही मैंने इसके लिए बहुत सारे नए कपड़े लिए हैं और जो पुराने हो गए हैं उन्हें मैं निकाल रही हूँ। 1 महीने में कोई कपड़े पुराने नहीं होते। बेवजह खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अब आप फिर शुरू मत हो जाइए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे मेरे बच्चों के लिए क्या लाना है, ठीक है? करिश्मा, ये देख मेरी सोने की रिंग। और ये देख राडो की घड़ी, पूरे लाख रुपए की है। और ये देख सोने की चेन। पर ये सब आपने कब लिया? अरे ये सब मैंने थोड़ी लिया, बल्कि मेरे भाइयों ने राखी का गिफ्ट भिजवाया है। क्या गिफ्ट? हाँ, मेरे तीनों भाइयों ने मुझे ये सब गिफ्ट भिजवाया है। वैसे तुम्हारे भाई ने तो अभी तक गिफ्ट भिजवाया ही नहीं होगा। अब नहीं, वो तो मुझे सरप्राइज गिफ्ट देंगे। देखते हैं क्या देते हैं। हाँ, अब मुझे कोई गिफ्ट दे या ना दे, पर मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा। करिश्मा, हाँ, चल जल्दी से सामान पैक कर। सामान? पर क्यों? अरे हम राखी मनाने गांव जा रहे हैं। क्या? हाँ, मैं तुझे सरप्राइज देने वाला था, इसलिए अब तक तुझसे नहीं कहा। अच्छा। हाँ, वहां पर पूरा परिवार हमारी राह देख रहा है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ, चल तू जल्दी से बैग पैक कर, मैं पैसे ले लेता हूँ। हाँ। अरे यहाँ जो पैसे रखे थे वो कहाँ गए? करिश्मा, मैंने यहाँ पे जो पैसे रखे थे, क्या वो तुमने लिए? करिश्मा चुप क्यों है? बोल, क्या वो तूने लिए? अब हाँ, वो मैंने ही लिए थे। पर क्यों? अब वो मुझे ना अपने लिए शॉपिंग करनी थी ना, इसलिए। अरे कम से कम एक बार पूछ तो लेती। अब हम गांव कैसे जाएंगे? रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे? करिश्मा, अब भी वक्त है, सुधर जा और बेवजह खर्चा करना बंद कर दे, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। पापा, क्या अब हम गाँव नहीं जा पाएंगे? नहीं बेटा, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारी माँ है, जिसे पता भी नहीं कि पैसों को कब कहां कैसे खर्च करना चाहिए। अरे पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? ओहो, अब आप मुझे मत सिखाइए कि कहाँ खर्चा करना है और कहाँ नहीं।
एक महीने में कोई कपड़े पुराने नहीं होते, बेवजह खर्चा करने की क्या जरूरत थी। अब आप फिर शुरू मत हो जाइए, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे मेरे बच्चों के लिए क्या लाना है, ठीक है? तो फिर इतनी सारी राखियां लाने की क्या जरूरत थी। अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगी तो मैं ज्यादा ले आई। सुनिए, मैं मानती हूँ कि आज मेरी गलती की वजह से हम गांव नहीं जा पाएंगे, पर आप मुझे प्लीज़ एक मौका दीजिए। अब से मैं बेवजह कहीं खर्चा नहीं करूँगी और पैसों की बचत करूँगी ताकि ज़रूरत के समय हम उसका इस्तेमाल कर सकें। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ पापा, एक बार मम्मा को माफ़ कर दीजिए। ठीक है, अगर रिद्धि कह रही है तो एक मौका और सही।